इंडिया में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज हो चुकी है और 13 से 14 करोड़ लोग जिनको डायबिटीज होने वाली है, पर उनको मालूम नहीं, क्योंकि डायबिटीज शुरुआती दिनों में कोई तकलीफ नहीं देता और ना ही कोई सिम्टम्स देता है। अपना काम चुपचाप करता रहता है। जिनको डायबिटीज होती है उनमें 10 में से एक इंसान को किडनी फेल होने का, हार्ट अटैक आने का, यहाँ तक कि ब्लाइंडनेस यानी पूरी तरह अंधा होने का खतरा बना रहता है। और ये डायबिटीज की बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, 20 से 30 साल का नौजवान हो या कोई बूढ़ा आदमी हो। इसलिए इस बीमारी के बारे में हर किसी को पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज में होने वाली इमरजेंसी कंडीशंस जैसे किडनी प्रॉब्लम के बारे में, ब्लाइंडनेस के बारे में, हार्ट अटैक आने के बारे में, और जानेंगे डायबिटीज में कौन कौन से ऐसे टेस्ट किए जाते हैं जिससे डायबिटीज का पता चल सके जिनको डायबिटीज नहीं हुई है। अगर उनको डायबिटीज होने वाली है तो उस कंडीशन के बारे में पता चल सके, और डायबिटीज में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे कंट्रोल की जाती है डायबिटीज को, सब जानेंगे इस वीडियो में। डायबिटीज दो तरह की होती है। एक वो डायबिटीज होती है जो कम उम्र के लोगों में होती है, और वही दूसरी डायबिटीज जो होती है वो ज्यादातर बूढ़े लोगों में होती है। जो कम उम्र के लोगों में डायबिटीज होती है उसे टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, और जो बूढ़े लोगों में डायबिटीज होती है उसे टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो वो 40 साल से कम उम्र के लोगों में या फिर छोटे बच्चों में होती है। टाइप 1 डायबिटीज होने की दो वजह होती है। पहली वजह यह है कि अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज की बीमारी हो, जैसे आपके मम्मी पापा दादा दादी को डायबिटीज की बीमारी हो, तो आपको लगभग 10% चांस रहता है टाइप 1 डायबिटीज होने का। दूसरी वजह यह होती है कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स को पूरी तरह से मार देता है, यानी बीटा सेल्स को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, और पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना पूरी तरीके से बंद कर देती है। इंसुलिन वही हार्मोन होता है जो बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है उनको शुगर कंट्रोल करने के लिए बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है। टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो ये ज्यादातर ओल्ड एज या फिर जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा होती है उन लोगों में होती है, या फिर जिनका बहुत ज्यादा मोटापा होता है, किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, चलना फिरना नहीं होता, पूरे दिन वो घर में पड़े रहते हैं, समय पर सोते नहीं है, सुबह देर तक सोते हैं, खराब खान पान की वजह से टाइप 2 की डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना पूरी तरीके से बंद नहीं करता, बल्कि इंसुलिन को कम बनाता है। इंसुलिन कम बनने की वजह से ब्लड में शुगर बढ़ने लगती है और डायबिटीज हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज में शुगर को कंट्रोल करने के लिए दवा की जरूरत पड़ती है, ना कि इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। जिनको डायबिटीज हो चुकी होती है या फिर जिनको डायबिटीज होना स्टार्ट होती है उनमें ये सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे उनको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, प्यास ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा लगती है, अचानक से वजन कम होने लगता है, हाथ पैर में झुनझुनी होने के साथ साथ चक्कर आना, थकान आना और कमजोरी का एहसास होने लगता है। तो समझ जाना चाहिए ये सारे सिम्टम्स डायबिटीज के होते हैं। करीब 40% किडनी फेलियर की सबसे बड़ी वजह होती है डायबिटीज की बीमारी। जिनको डायबिटीज है वो अपने हेल्थ को लेकर कुछ भी लापरवाही कर जाते हैं, खाने पीने पर ध्यान नहीं रखते, शुगर लेवल को मेंटेन नहीं रखते, तो उसमें दो इमरजेंसी कंडीशन आती है। पहली शुगर लो हो जाती है, पेशेंट बेहोश हो जाता है। पेशेंट बेहोश हो गया है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है आगे ट्रीटमेंट में बात करेंगे। दूसरी इमरजेंसी कंडीशन शुगर हाई हो जाती है और कई सारी बीमारियां होने लगती है। शुगर बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। हाई शुगर की वजह से किडनी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। किडनी में जो भी प्रॉब्लम होती है उसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे किडनी को ब्लड और बॉडी के टॉक्सिन्स को फिल्टर करने में परेशानी होती है, या क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। जब क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी में कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे बॉडी में सूजन होने लगती है, सांस फूलती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, थकान या उल्टी होने जैसा लगता है, इंसान पूरी तरह से कंफ्यूजन में पड़ जाता है। ये सारी प्रॉब्लम क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से होती है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो हर 4 से 6 महीने पर क्रिएटिनिन की जांच आप जरूर करा लें। डायबिटिक पेशेंट को हार्ट अटैक, स्ट्रोक होने का खतरा बना रहता है। ये सभी बीमारियां कब हो सकती हैं? जब आपका ब्लड शुगर हाई रहेगा, शुगर पे कंट्रोल नहीं रखोगे,
तब ये सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे पैरों में ऐंठन, सुन्नपन, तेज दर्द या किसी तरह की घाव होने पर जल्दी ना भरना। ये सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको रेगुलर ब्लड शुगर की जांच कराते रहना होगा। ब्लड शुगर लेवल को चेक करने के लिए 4 टेस्ट किए जाते हैं। ये चारों टेस्ट जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको रेगुलर कराते रहना चाहिए, लेकिन जिनको डायबिटीज नहीं है वो लोग ये ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो इस ब्लड टेस्ट के जरिए क्या होगा कि अगर उनको डायबिटीज होने वाली होगी तो पता चल जाएगी। पहला टेस्ट जो है वो है फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसमें आपको सुबह खाली पेट ब्लड देकर जांच करानी होती है। ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसमें ब्लड शुगर 70 से 99 mg पर डेसीलीटर है, तो आपकी शुगर नॉर्मल है, यानी कि शुगर की बीमारी नहीं है। और अगर यही रिपोर्ट 100 से 125 mg पर डेसीलीटर के बीच में आ रही है तो आपको प्री डायबिटीज है, यानी कि 5 से 6 साल में डायबिटीज हो सकती है। प्री डायबिटीज यही वो कंडीशन होती है जहां इंसान 2 रास्ते पर होता है। एक रास्ता वो है जो खाने पीने पर कंट्रोल नहीं करेंगे, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, चलने फिरने पर ध्यान नहीं देंगे, तो वो रास्ता आपको डायबिटीज की तरफ ले जाएगा। और वही दूसरा रास्ता जो खाने पीने पर कंट्रोल रखेंगे, एक्सरसाइज, योगा, फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान रखेंगे, तो हो सकता है कि आप डायबिटीज को रोक दें और डिले कर दें और आपको डायबिटीज 8 से 10 साल बाद हो, या फिर डायबिटीज हो ही ना, आप पूरी तरह से फिट हो जाएं। और अगर यही फास्टिंग शुगर की रिपोर्ट 126 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा आ रही है तो आपको डायबिटीज हो चुकी है। लेकिन यहाँ आप फास्टिंग ब्लड शुगर से कंफर्म नहीं कर सकते कि डायबिटीज हुई है कि नहीं हुई है। डायबिटीज को कंफर्म करने के लिए और भी टेस्ट कराने होते हैं। दूसरे टेस्ट की बात करें तो वो खाना खाने के 2 घंटे बाद किया जाता है। इसमें ब्लड शुगर 140 mg पर डेसीलीटर से कम आया तो डायबिटीज नहीं है, शुगर नॉर्मल है। और अगर वही 140 से 199 mg पर डेसीलीटर के बीच ब्लड शुगर आ रही है तो आप प्री डायबिटिक हैं। और अगर वही 200 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा शुगर आ रही है तो वह इंसान डायबिटीज का पेशेंट है। लेकिन कभी भी डॉक्टर ये तीनों टेस्ट करके शुगर की दवा स्टार्ट नहीं करता। एक टेस्ट और किया जाता है जिसका नाम है HbA1c, जो ये बताता है कि पिछले 2 से 3 महीनों तक आपकी ब्लड शुगर कितना रही है। जितनी भी ब्लड शुगर पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर रही होगी वो यही एक टेस्ट के जरिए पता चल जाएगी। ये टेस्ट ब्लड के सैंपल द्वारा किया जाता है। अगर HbA1c 5.7 या उससे कम आई तो रिपोर्ट नॉर्मल है। और भी कई सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन ये चारों टेस्ट के जरिए शुगर पेशेंट अपने ब्लड के शुगर की निगरानी कर सकते हैं। जिनको शुगर नहीं है वो ये टेस्ट करके शुगर की बीमारी के खतरे को पहचान सकते हैं। डायबिटीज के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, डायबिटीज का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इसको पूरे तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, डायबिटीज को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है इंसुलिन और डायबिटीज की दवा के जरिए। जो बूढ़े लोगों में डायबिटीज होती है, टाइप 2 डायबिटीज, उनके पास शुगर को कंट्रोल करने के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे वो अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाएं, खाने पे कंट्रोल करें, शुगर बढ़ाने वाली चीजों को अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, वॉक करते रहें और टाइमली दवा खाते रहें। उनकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। जितना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना शुगर पेशेंट के लिए बेहतर रहेगा। कोई डायबिटीज का पेशेंट है, अगर वो बेहोश हो गया है तो उसकी शुगर लो ही है। शुगर हाई होने पर पेशेंट बेहोश नहीं होता। बेहोश हुए पेशेंट को कभी भी इंसुलिन का इंजेक्शन या दवा खिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर पेशेंट मुंह के जरिए शक्कर खा सकता है तो उसे थोड़ी सी शक्कर खिलाएं। शक्कर नहीं ले पा रहा है तो पेशेंट को एक शुगर का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे पेशेंट होश में आ जाता है। जो टाइप 1 डायबिटीज के मरीज होते हैं उनका बस एक ही ट्रीटमेंट होता है, इंसुलिन। उन्हें हर हाल में इंसुलिन लेना पड़ेगा शुगर को कंट्रोल करने के लिए। और साथ ही में खाने पीने पे कंट्रोल करना होगा। कौन सी इंसुलिन लगनी है, कितने डोज में इंसुलिन लगनी है, वो आपका डॉक्टर तय करता है। इंडिया में जितने भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें 90% केस टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं और 10% केस टाइप 1 डायबिटीज के होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।